मतलब नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं डिसएग्री करते हो? हाँ एकदम, मुझे चाइनीज मत कराइए, मुझे नेपाली का रोल दीजिए, आई विल बी प्राउड टू डू दैट। इतना रिच हिस्ट्री है उन लोगों का। चाइनीज, जापानीज, ये सब लोग डरते हैं मुझे आजकल, कास्टिंग डायरेक्टर लोग ना ऐसे देने Why? से। मैं डांटता हूँ उन लोगों को, ओके, मैं बहुत डांटता हूँ उन लोगों अब स्ट्रिक्टली मतलब को, एकदम नहीं, खबरदार। नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि हम सभी को पता है कि द फैमिली मैन सीजन 3 रिलीज हो चुका है और उसका वीडियोस भी वायरल हो चुका है और बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं। तो दर्शकों, आप सभी को भी ये पता होगा, जिन्होंने देखा है फैमिली मैन सीजन 3, उन सभी को पता होगा कि अरुणाचल के बहुत ही हैंडसम, बहुत ही टैलेंटेड एक एक्टर है, जिन्होंने भेड़िया फिल्म से अपना डेब्यू किया था, जहाँ पालिन काबागची अभी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम एक्सक्लूसिव बात करेंगे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि जब फैमिली मैन सीजन 3 का ऑडिशन हो रहा था, वो अरुणाचल पर ही हो रहा था, वो भी अपने होम टाउन पर, तो आपको इतना अच्छा चांस मिला और ऑडिशन दिया और सेलेक्ट भी हो गए, तो कैसा था आपका फर्स्ट जब सिलेक्शन हुआ आपका? तो मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी, जो कि वन ऑफ द लीडिंग कास्टिंग कंपनी इन इंडिया, तो उनकी तरफ से एक कॉल आया था कि उनका जो टीम है वो यहाँ आ रहे हैं ईटानगर में कास्टिंग के लिए, तो प्लीज़ ट्राई बोल के उन लोगों ने कहा मुझे। मेरा वेंट यहाँ पे होटल सिग्नेट नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में तो मैं सोच रहा था मैं नहीं दूँ, मैं नहीं दूँ जी, क्योंकि कुछ घर में कुछ उसका कुछ काम चल रहा था, कुछ निजी सा, तो नहीं दूँ। फिर से उन लोगों ने इंसिस्ट किया कि प्लीज़ दीजिए, और कुछ अलग जो कैरेक्टर है उसके लिए स्टार्टिंग में मुझे उसके लिए स्क्रिप्ट दिया गया था, तो उसको मैंने किया। तो फिर उन लोगों को लगा कि नहीं, दूसरा एक कैरेक्टर है स्टीफन खोजू, जो कि ऑलमोस्ट आप उसको एक इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं नोटिस की तरफ से, तो उसके लिए ट्राई करने के लिए, तो उसको मैंने ट्राई किया। इट वाज जस्ट वन टेक, सिलेक्शन हो गया एंड यू गॉट टू नो कि मतलब उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया, अब समझ में आ गया था? परवाह नहीं था उसका वैसे, अगर सच कहूँ तो। दिया अच्छा लगा था मुझे अंदर से ना, कि मैंने वो जो सुर ताल होता है ना, जो एक एक्टर का जो परफॉर्मेंस में ड्यूरिंग द ऑडिशन, तो वो मैंने पकड़ा, उसको स्ट्राइक किया, उसका मुझे अनुभूति मेरे अंदर हुआ था उस वक्त। तो उसके बाद तो परवाह नहीं था कि whether I will do it, crack it or not. Yeah. मतलब उस पर सिलेक्शन होना वही एक एक अचीवमेंट था एक हिसाब से। हाँ, मतलब सिलेक्शन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडिशन मैंने दिया, मैंने परफॉर्म, क्योंकि हर एक ऑडिशन भी तो परफॉर्मेंस ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस तरीके से। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें, तो शायद सभी लोग, जितने भी ऑडियंस है जो आपको जानते हैं, जिन्होंने देख लिया अमेज़न के बारे में, सॉरी जो फैमिली मैन के बारे में, तो उन लोगों को तो यही हो रहा है कि एक इतने सारे वेटरन, मनोज वाजपेयी, जयदीप अहलावत, उसके बाद शरीफ हाशमी जैसे इतने वेटरन, उसके बाद इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है द फैमिली मैन, उस पर आप काम कर रहे हो और इतना सिग्निफिकेंट कैरेक्टर मिला है आपको, रोल मिला है, तो क्या क्या सीखने मिला और कैसा रहा एक्सपीरियंस शूटिंग के दौरान? मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ट्रेनिंग हासिल किया है, कोई भी ड्रामा स्कूल जहाँ मैं गया, मैं और बाकी जितने भी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड किया है, और मैंने खुद कराया भी है काफ़ी सारे वर्कशॉप्स, तो सीखने को तो वहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है।
लेकिन बाजपेयी सर के साथ, मनोज भाई कहता हूँ मैंने उन्हें, तो उनके साथ जो काम करके जो एक सेटिस्फेक्शन जो कह रहा हूँ, वो इट वाज लाइक अ मास्टर क्लास ऑफ दिस आर्ट कॉल्ड एक्टिंग। तो ऐसा मास्टर क्लास जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, दैट इज प्राइसलेस, यू नो, ऐसा मास्टर क्लास उन्हें इंस्टीट्यूशन कहा जाता है एक्चुअली। ही इज अ लिविंग लेजेंड मैं अगर कहूँ तो। और हाँ, और एंटायर जो कास्ट एंड टीम, जो फैमिली मैन जो कहते हैं, सचमुच में एक फैमिली किस्म सा हो गया। क्योंकि आर्टिस्ट को एक क्या चाहिए होता है ऑन सेट, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट चाहिए होता है आपको, थोड़ा बहुत सुने चीज़ों को ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करे, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेस आर्टिस्ट को देना चाहिए ताकि वो अपने में भी सोचे, ताकि डेवलप कर सके अपने में, अपने एक्टिंग पर, रोल पे। ओके। तो वो स्पेस मुझे मिला, और वो सबसे बड़ा मेरे लिए एक लर्निंग पॉइंट था। तो मैं तो सीखता ही हूँ हमेशा, तो वही वहाँ भी वही सीख रहा था मैं, जैसे कहा मास्टर क्लास। मनोज सर का बिहेवियर कैसा था? मनोज सर मैं ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि एक मुझे ट्यूशन टीचर की तरह लगता था मेरा। बचपन में मैं जब पढ़ता था तो एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेता था बहुत अच्छे टीचरों से, तो मुझे वो टीचर की तरह लगा, एंड बहुत मस्ती हुआ, और डाउन टू अर्थ, आई मीन जो हर एक व्यक्ति, हर एक आर्टिस्ट को होना चाहिए, तो उसमें सब कुछ था वो। ओके। तो बहुत सपोर्ट मिला मुझे, बहुत सपोर्ट मिला, मैं वही कह सकता हूँ। और जैसे कि जयदीप अहलावत की हम बात करें, ही इज ऑल्सो ए लेजेंड आर्टिस्ट, उन्हें भी बहुत मानते हैं। अभी तो उनका डांस वैंस ये सब का भी बहुत कुछ आया है, तो लोग उनका अलग अलग रूप देख रहे हैं, अभी पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं जयदीप अहलावत। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? जयदीप सर के साथ हालांकि ऑन स्क्रीन शूटिंग तो उतना नहीं हुआ मेरे साथ, मैंने उनके साथ, लेकिन रूबरू तो हुए, सेट में थे, सारा चीजें। एक्चुअली एक पर्सनल बात कहूँ आपसे। जी जी। अभी क्या ही पर्सनल, कैमरा के सामने आ गए थे हम लोग। पाताल लोक में आई वाज द फर्स्ट वन हु गेव द ऑडिशन, तो कुछ कारण से, कुछ शेड्यूलिंग की वजह से मैं नहीं कर पाया था। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे भी नागालैंड का स्टोरी दिखाया गया, ऐसे कुछ सिमिलर का। तो बहुत इच्छा था मेरा कि जयदीप सर जैसे एक्टर के साथ भी करने का ना, स्क्रीन शेयर करने का, लेकिन मिस हो गया किसी कारण से। तो फैमिली मैन भी करने का दिल था, फैमिली मैन में आया तो देखा, बाद में पता लगा मुझे कि जयदीप सर भी हैं यार। जी जी। तो डबल धमाका, डबल लर्निंग ना। जी जी, इस तरीके से। और हमने देखा है कि जैसे कि हमने कहा कि वेटरन एक्टर्स है, उसके बीच अचानक, क्योंकि फिल्म और एक सीरीज में बहुत अंतर होता है, क्या कहा जाता है, क्योंकि फिल्म होता है 1-1.5 घंटे का। हाँ। अभी के समय, पहले तो 3 घंटे का होता था, लेकिन ये जो सीरीज होता है, महीनों सालों का होता है, उसको उस पर भी बहुत काम किया जाता है, और स्टोरी कनेक्टेड रहता है। तो क्या हम ऐसा क्या आपको या फिर नया चीज देखने को मिला, या फिर आपको ये आभास हुआ है कि इतना सारा वो कैरेक्टर आ चुका है, उसके बाद आपको एक अलग से रोल दिया गया है, उस पर आपको खरे उतरना है, आप इतने सारे मंझे हुए कलाकारों के साथ। हाँ। कैसा था, किस तरह से आपने अपने आप को इवॉल्व किया? क्योंकि आपने फिल्म और जो सीरीज, जो ओटीटी के बारे में आपने कहा, दोनों में एक अंतर अगर थोड़ा बहुत अगर है, तो वो ये है कि ओटीटी में आपको कैरेक्टर का जो डिटेलिंग है, इंटरनलाइजेशन है, वो करने का बहुत, उसमें काम करने का बहुत आपको मौका मिलता है, चांसेस मिलता है उसको पोर्ट्रे करने का। तो ये एक चीज़ था, ये एक चीज़ है, तो मुझे भी लाइकवाइज मुझे भी मौका मिला करने का। एंड क्योंकि ये सीजन 3 था, 1-2 में भी बहुत कैरेक्टर्स आए, एंड देन और कनेक्टेड भी है, तो एक वो पूरा लंबा जर्नी है। तो एज ए परफॉर्मर मुझे वो जो पूरा सीरीज है, जो पूरा कहानी का जो प्लॉट है, तो उसका अपना एक स्केल ऑलरेडी बनाया हुआ एक स्केल ऑलरेडी रहता है, जिसके भीतरगत आपको परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसको समझना अपने आप में बहुत बड़ा एक टास्क था जी। एंड डायरेक्टर का जो पैटर्न है काम करने का, सुलझाने का चीज़ों को, उसको समझना भी बहुत बड़ा एक टास्क था। लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे क्रू बहुत अच्छे थे सारे लोग, को एक्टर्स मनोज भाई की तरह मिल गया, हुआ सो सपोर्टिंग, तो निपट गया, कर दिए, एंजॉय किए, सीखे। तो ऐसे ही होता है बेसिकली। सर ऐसा है कि जब हमने भेड़िया में आपको देखा था, इट वाज ए कॉमिक रोल, आप बहुत मतलब हंसा रहे थे, बहुत
फन था, लेकिन ये रोल में देखा उस पर आप बिल्कुल भी नहीं हंस रहे, नॉट इवन अ स्माइल, रूड, स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव का रोल। तो कितना आपको इस पर काम करना पड़ा और अपने आप को इस पर ढालने के लिए क्या क्या किया आपने? भेड़िया और फैमिली मैन जैसा दोनों का फॉर्म अलग है, वो थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ है, इसमें थोड़ा एक्सैजरेटेड मूवमेंट्स वगैरह, एक्सप्रेशंस वगैरह ये सब था, ये सब है। और इसमें जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि इंटरनलाइजेशन ना, बारीकी जो है उसमें बहुत काम करने का स्कोप होता है। उस पर आपने किसी को किसी से इन्फ्लुएंस हुए या फिर किसी को देखकर अपने आप को किया? देख के तो नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, क्योंकि मैं एक रिबल का जो फ्रैक्शन है उसमें मैं काम कर रहा था। मैंने काफी बकायदा रिसर्च किया, मैंने इंटरव्यू भी लिया पर्सनल 1-on-1 जो लीडर्स थे, हाँ, जो रिटायर्ड रिबल्स लोग हैं जो छोड़ चुके हैं, किसी कारण 1-on-1 किया मैंने बातें। उसके बाद नागामिस में मैंने नागामिस सीखने के लिए डायलेक्ट कोच के साथ भी काम किया। सेवरल इंटरव्यूज, आर्टिकल्स मैंने पढ़े, उस तरीके से मैंने खुद को प्रिपेयर किया। जी, वही मैं नागामिस पर आने वाली थी। इतना फ्लुएंटली बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एसएमएस बात किया जाता है, लेकिन उनका जो एक्सेंट है वो बहुत अलग होता है, बहुत कूल होता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। आपको कैसे कितना एक्सपीरियंस करना पड़ा नागामिस को सीखने के लिए? स्टार्टिंग में सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि नागामिस तो मैं शायद बोल लूंगा, बिकॉज दैट इज वेरी सिमिलर टू नेफामिस। पहले नेफामिस था जो एसएमएस में अरुणाचली लोग बात करते थे, तो दैट इज सिमिलर टू दैट, मैं सीख जाऊंगा, लेकिन नहीं, बहुत अलग है नुआंसेस। तो उसमें तो ऑब्वियसली ना कुछ आमी खान तुमी खान वर्ड बोल सकते, लेकिन वो टोन और एक्सेंट, नुआंसेस जो है ना वो, क्योंकि ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि मैं नागामिस बोलने के लिए जस्ट बोल दिया एंड देन फिर जो नागामिस सचमुच में बोलते हैं नागालैंड के लोग, उनको बिल्कुल कन्विंसिंग ना लगे। वो सबसे बड़ा मेरा चैलेंजिंग चीज था। और मैं डायलेक्ट कोच जो था उनके साथ हमेशा मैं वही बोलता था कि प्लीज मुझे ऐसा डिटेलिंग में काम करा दो कि नागालैंड के लोगों को ये नहीं लगे कि यार मुझसे नहीं हुआ चीज है ना। आपने नागामिस सिर्फ नहीं, उनके जो अंदरूनी जो इंटीरियर डायलेक्ट्स है वो भी शायद आपने बोला है। इन सब चीज में मैंने काम किया, काफी काम किया इन सब जी। उसके बाद जैसे कि भेड़िया फिल्म जो वही उस पर मैं आ रही हूँ कि वहाँ के डायरेक्टर का काम करने का तरीका अलग और यहाँ के, तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस? अलग है। अमर सर की बात कहे तो आई मीन वो तो बड़े भाई की तरह ही है, जिन्होंने मुझे एक ब्रेक दिया, इतना तवज्जो दिया, इतना एक उस तरीके से कैरेक्टर को लिखा कि आज मैं आपके सामने आके इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। उनका कूल है, बहुत कूल है, वो इजी टू गो है। और यहाँ राजन डीके में क्या है कि राज सर जो है वो मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाजंट देयर ऑन द सेट। डीके सर थे एंड ही इज अ वेरी टेक्निकल गाय, अगर कुछ समझाते भी हैं आपको कुछ सीन्स को लेके तो वो बस बोलते हैं कि उनको चाहिए क्या एंड देन ही गोज बैक टू द वो जो जहाँ पे वो मॉनिटर में बैठते हैं। टेक्निकल है जी, समझाने का तरीका अलग है, प्रोसेस भी अलग है ना, क्योंकि फॉर्म भी तो अलग है। हाँ जी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो जर्नी अभी आपने स्टार्ट कर दिया फैमिली मैन के साथ, तो ये आगे भी जाने वाला है। और हमने देखा है कि जो जंगलों में आप लोगों का जो शूटिंग हुआ काफी रोमांचक था, और मतलब क्योंकि मनोज सर के साथ बैठना, आग जला के मतलब लोकल वाइन पिलवाना उन्हें, ये सब जो सीन था वहाँ पर, वो सच में किया आप लोगों ने, उन्हें पिलाया? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो प्रॉप था, वो उसके अंदर कुछ नहीं था, पानी था। और जिस तरीके से दिखाया गया कि वो मोरे ना, वो सब मोरे नहीं था, वो फिल्म सिटी था बॉम्बे में है, तो उस तरीके से, लेकिन बहुत कन्विंसिंग था सीन्स लोग, तो ये सब भी था। पिलाया तो नहीं, मतलब जैसे कि म्यांमार का जो शूटिंग दिखाया, और क्योंकि जो जंगल वंगल का दिखाया, आप लोग नदी के अंदर जाते हो डुबकी लगा के, काजीरंगा का था वो, लेकिन मतलब वहां पर जाकर उन लोगों को कैसा वो हुआ है, मतलब तकलीफ हुआ है, क्योंकि जंगल वाले वासी तो नहीं है। फिल्म मेकर्स आई थिंक दे आर द टफेस्ट स्पीसीज ऑन अर्थ। फिल्म मेकर्स होते हैं ऐसे हैं कि कहीं जंगल में भी बोलो, कोई सहारा डेजर्ट में कह लो, वो चले जाते हैं, क्योंकि पेशेंस ड्राइव्स देम, राइट? पेशेंस जो है
वो जुनून जो कहते हैं वो बहुत हाई होता है उन लोगों में, तो कहीं भी उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा रास्ता का प्रॉब्लम था वैसे नागालैंड में जब हम कर रहे थे खोनोमा में, तो उसके कारण थोड़ा सा शेड्यूलिंग में थोड़ा सा जो कॉल टाइम उसमें थोड़ा सा डिले होता था। Isn't it so wonderful कि अब जाके अरुणाचल पर अब ऑडिशन के लिए आ रहे हैं आजकल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ से कास्टिंग किया गया है, मतलब यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं है ना, कास्टिंग किया गया है उन्हें, तो मतलब आपको लगता है कि थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आया है मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमारे जैसे छोटे आंखों वाले लोगों को लेकर? हाँ, इस चीज को थोड़ा सा मैं अलग ढंग से परसीव करता हूँ। हम बॉलीवुड को ही क्यों अल्टीमेट डेस्टिनेशन मान लेते हैं, स्पेशली अभी के समय में? क्यों नहीं आई मीन हम लोग अपने से भी ऐसा कुछ फिल्म बनाएं? क्यों ही हम इंतजार करते रहे कि कास्टिंग यहाँ होगा तभी हम करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे? हम खुद से भी तो कुछ कर सकते हैं। तो मैं उस तरीके से मैं समझता हूँ। और हाँ, रही बात उसकी, तो इट्स अ फैक्ट कि आजकल डिसेंट्रलाइज हो चुका है चीजें ना, तो इसीलिए मतलब सब चीज बॉम्बे में ही एज अ सेंटर सीमित नहीं रहा। तो वो लोग आते हैं, अरुणाचल में आया, असम में जाएगा, केरला में जाएगा, पंजाब में जाएगा, एंड देन चीजें हो रही है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा है, इंक्लूसिविटी, राइट? या हम ऐसा देख सकते हैं कि जैसे कि जब नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ जब कैरेक्टर चाहिए होता है तभी आते हैं, अरुणाचल पर आते हैं, नागालैंड जाते हैं, मिजोरम, व्हाटएवर, उस तरह के जो रूल्स है, रूल्स के हिसाब से ही हम लोगों को लिया जाता है यहाँ के एक्टर्स लोग को। उस पर आप क्या कहेंगे? नॉट ट्रू मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मैंने खुद ही, अब नहीं हो रहा है ऐसा। हाँ, क्योंकि मैंने खुद ही नेटफ्लिक्स में मर्दर मुबारक नाम का एक मूवी है, जी जी, तो मैंने वहाँ पे एक रोल किया है। मेरा नाम थिनसुक दास है, जो जिम कुछ है, मैं वहाँ ट्रेनर। हाँ, तो मैंने किया है वो, तो उसके लिए तो कोई ऐसा सच रिक्वायरमेंट तो नहीं था, फिर भी हाँ तो कर दिया। अभी परफॉर्मर्स भी तो चाहिए ना, बात ये है। परफॉर्मर्स अगर निकल के आएगा, हम डेनी डेंगजुम्बा सर के नाम हमेशा सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? उसने ऐसा कुछ किया ना, उसने ऐसा कुछ किया, वो टिके रहे, वो करते रहे चीजों को। ही वाज़न्ट एब्सेंट, ही वाज देयर, ही डिड इट। उसी कारण से ही तो उसको अलग अलग रोल, कभी कोई मैनलन शक्ल वाले जो एक्टर्स हैं उनका बड़ा भैया बना दिया, ऐसा भी हुआ है। सो दिस वाज कन्विंसिंग आल्सो। तो विक्टिम कार्ड भी ज्यादा खेलते हैं हम ना, चीजों को थोड़ा बियॉन्ड सोचने का थोड़ा क्षमता रखनी चाहिए, खुद पर काम करना जरूरी है। हाँ। पालीन, हमने देखा है कि सीजन 3 पर जो कंक्लूड हुआ, मतलब क्लिफ हैंगर पर एक कंक्लूड हुआ है वो ना, मतलब सबको मिस्टीरियसली, क्योंकि फैमिली मैन का तो हर सीजन कंप्लीट एक कहानी कंप्लीट होके होता था, लेकिन इस पर हमने देखा है कि अधूरा है और बहुत रोमांचक वे में उसे प्रेजेंट किया है। तो नेक्स्ट सीजन पर हम आपको फिर देखने की वो मतलब रख सकते हैं होपफुली। अगर ऐसा व्यूअर भी मैं देखता हूँ चीजों को, तो होना चाहिए, क्योंकि अधूरा अभी तक मतलब आपको कोई वो नहीं हुआ है, कंफर्मेशन तो नहीं है। आई थिंक वो लोग अपने आप में कंफर्म नहीं है, तो जब होगा तो हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी जो नागालैंड का जो सीन दिखाया जा रहा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि व्यूअर्स को भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं हुआ है, तो होपफुली हम देख सकते हैं। हाँ, और स्टीफन तो ऐसा वाला कैरेक्टर है ना, वो स्ट्रेटेजिस्ट है। हाँ जी, कब अचानक से वो मतलब बचा लेता है चीजों को, फटाक से उठा के चला जाता है, तो हू नोस, वो जाके फिर अचानक से उसका प्लान सी आ जाएगा और फिर वो मतलब ये जो श्रीकांत है उसको बचा भी सकता है, यू नेवर नो। हाँ हाँ, और हमने देखा है कि जब मनोज वाजपेयी और शरीफ हाशमी का जो कॉमिक सेगमेंट आता है, तब आप लोग को चुपचाप, क्योंकि आप तो हंस ही नहीं सकते क्योंकि आपका कैरेक्टर, लेकिन बिहाइंड द सीन आप हंसते थे उन लोगों का कन्वर्सेशन सुन के? हंसते तो मतलब जब कट बोलने के बाद तो हम हंसते थे, वो लोग खुद भी हंसते थे चीजों को, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा लगता है कि जब उन दोनों का कन्वर्सेशन होता है, जो गाली गलौज करते हैं ना एक दूसरे को, जो मुझे लगता है इम्प्रॉम्प्टू वो खुद से भी करते हैं, बहुत है ना, जो रोफलो रोफलो ये सब इम्प्रोवाइजेशन है, ये लिखा नहीं गया है ना। मनोज भाई ने खुद मुझे कहा ये सारी चीजें ना, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम कैरेक्टर में इतना फोकस में रहते हैं, इतना कंसंट्रेटेड रहते हैं कि हमें हंसी भी नहीं आता उस वक्त। ओके, जब लेकिन कट बोलते हैं तो फटाक ब्रेक इट एंड देन ये वो
जैसे कि हमने देखा कि स्टीफन जो कैरेक्टर है आपका, उस पर आप थोड़े ओवरवेट भी लग रहे हो और आप थोड़े एजिड दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है। हाँ। उस पर आपने क्या काम किया, मतलब किस तरह का आपने? इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग का काम था, कैरेक्टर स्केच। हर कैरेक्टर का एक रिक्वायरमेंट होता है ना, जिस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो उसमें स्टीफन का जो एज है वो 40s में था, अर्ली 40s में, जबकि मैं अर्ली 30s में हूँ। तो उस तरीके से थोड़ा सा मैंने वेट पुट ऑन किया हल्का फुल्का, एंड देन एजिलिटी के लिए मैंने वर्कआउट थोड़ा सा किया, ट्रेनर पकड़ के मैंने ये सब हल्का फुल्का मैंने किया, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी, दौड़ना वोड़ना ये सब। हालांकि उतना तो मौका नहीं मिला वहाँ प्रदर्शित करने के लिए तो एग्जिबिट, राइट। लेकिन एक जगह में है जो फिजिकली फिट वाला, तो मेरे हेल्थ के लिए मुझे फायदा हुआ। अभी क्या नया चीज आपको, अभी नया चीज आपको सीखने के लिए मिला? आपके जो अंदरूनी जो क्राफ्ट है उस पर क्या एवोल्यूशन आया, इम्प्रूवमेंट आया, आप क्या कह सकते हैं? एक चीज अगर थोड़ा सा मैंने एज ए ह्यूमन बीइंग अगर मैंने सीखा तो वो ये है कि आपका जो को वर्कर है, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस यू नो पोजीशन, स्टेचर, या फिर आपसे उम्र में छोटे हैं बड़े हैं, जो भी हो, लेकिन रेस्पेक्ट देना। क्योंकि अगर आप उनको रेस्पेक्ट देंगे, एंड विद रिस्पेक्ट अगर आप उनको स्पेस देंगे, तभी वो खिलेगा। बांध के रखोगे आप उसको, या फिर कंट्रेरी आप उस तरीके से आप उनको ट्रीट करेंगे, तो वो हो जाएगा, वो यू नो डीके हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। तो ये एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिस्पेक्ट योर कोवर्कर, यू नो। तो ये चीजें हैं। बाकी टेक्निकलिटीज में तो ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट अगर मैं कहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ये सीखा, वो सीखा, लेकिन लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर आल्सो कि वाजपेयी सर के साथ किया है, तो मैं क्या खाली ऐसे आऊंगा? और हमें ऐसा लगता है कि अब आपका जब ये करियर पर अब ये वाला मोड़ आया है, तो कुछ बूस्ट अप आएगा आपके करियर में भी, कुछ और नए चीजें आएंगे, आपको लगता है? वो तो यू नेवर नो, राइट? यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बट आई एम वेरी होपफुल। और जिस तरीके से रिसेप्शन मिल रहा है मुझे, ऑल ओवर कंट्री से मिल रहा है। एक भेड़िया का वक्त मिला था, और अभी जिस तरीके से, क्योंकि ओटीटी है तो इसका रीच और ज्यादा है। एंड फैमिली मैन ये तो नंबर 1 सीरीज इन इंडिया है, और इंटरनेशनली भी बहुत देखते हैं, स्पेशली यूएस, बहुत सारे, आधा से ज्यादा। हाँ। तो ऐसा है चीजें, तो होना चाहिए। लेट्स सी, अगर होता है नहीं होता है, मुझे इतना पता है कि मुझे अपना 200% देना है जी। उससे मुझे मतलब है, मैं उसको जानता हूँ, खुद को और बेटर करना है, और क्राफ्ट को मुझे पॉलिश करना है। दैट्स इट। कोई भी कैरेक्टर मिले, लेकिन अगर आपको इम्प्रूव करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे? देखिए, यहाँ में ऐसा है कि वो लिखने वाले के ऊपर है। हाँ। वो अगर मुझे 40 किलो का कोई कैरेक्टर अगर देना चाहते हैं तो मैं वो भी बन जाऊंगा। पैसे दे दीजिएगा है ना, कल को जाके कुछ हो तो इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ, मैं वो भी कर दूंगा। भेड़िया में आपने मुझे देखा है, जी। थोड़ा लीन था, बाल घुंघरालू थे, क्योंकि मैंने रखा है उस तरीके से। मर्दर मुबारक में थोड़ा सा हल्का से थोड़ा सा स्टंच ना, क्योंकि फिटनेस वाला। इसमें थोड़ा सा आप पुट ऑन कर लीजिए, तो उसी में तो ट्रेन हुए हैं, तो कराइए, करेंगे, जो मिलेगा करेंगे, लेकिन देख के करेंगे। जापानीज मत बना दीजिए फिर, चाइनीज वाइनीज ना, ये सब बहुत रिजेक्ट करता हूँ। हाँ जी, ये चीज को आप भी वो करते हो, मतलब? नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं डिसएग्री करते हो। हाँ, एकदम मुझे चाइनीज मत कराइए, मुझे नेपाली का रोल दीजिए। आई विल बी प्राउड टू डू दैट। इतना रिच हिस्ट्री है उन लोगों का। चाइनीज, जापानीज, ये सब लोग डरते हैं मुझे आजकल, कास्टिंग डायरेक्टर लोग ना, ऐसे देने से। मैं डांटता हूँ उन लोगों को। मैं बहुत डांटता हूँ उन लोगों को। अब स्ट्रिक्टली मतलब एकदम नहीं, खबरदार। तो हमारा लास्ट तो वही रहेगा कि आने वाले जितने भी एस्पायरिंग जो यंग्स लोग हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बात किया था कि पालिन कि आप क्या करना चाहोगे, तो आपने एक बार एक पॉइंट बताया है कि मैं लोगों को, जितने भी एस्पायरिंग एक्ट्रेस है, उन्हें मैं ऑडिशन कैसे देते वो सिखाना चाहता हूँ, कि सेड वंस, ओके। उसके बाद कभी, क्योंकि ऐसा होता है कि सम पीपल आर वेरी टैलेंटेड, लेकिन जब ऑडिशन में जाते हैं तो उनकी सिटी पिटी गुल हो जाती है, नहीं कर सकते परफॉर्मेंस, राइट? वो करना तो चाहते हैं, लेकिन ऑडिशन का उन्हें ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया है।
तो इस पर आप कुछ काम करना चाहोगे या फिर कुछ सलाह देना चाहोगे? जो आपने अभी कहा कि लास्ट टाइम मैं ऑडिशन के बारे में कह रहा था, तो उस समय एक्चुअली आप अगर आपको याद हो तो वो उस समय वर्कशॉप चल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और वर्कशॉप उस था समय ही, सिखा ही रहे थे हाँ आप। सिखा ही रहे थे, वर्कशॉप था ही उसके बारे में कि ऑडिशन, हाउ टू क्रैक योर ऑडिशन, हाउ टू डिलीवर योर लाइंस। तो वर्कशॉप ये सब करना जरूरी है चीजों को, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। और बडिंग एक्टर्स जो इस फील्ड में रुचि रखता हो, जैसे आप पूछ रहे हैं, मैं बस यही कहूंगा कि खुद से एक बार पहले पूछिए कि आप इस लाइन में अगर आना चाहते हैं तो ऐसा क्या चीज है जिसके कारण आप आना चाहते हैं। बिकॉज बहुत टफ है ये लाइन, बहुत टफ है, यहाँ चीजें अलग है, अलग मैकेनिज्म में काम करता है ना। पहले आप श्योर होइए आपके अंदर से वो चीज आ रहा है कि नहीं जी। ना कि बाहरी चीजों को देख के ग्लैम ये सब, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म आपको, यहाँ शोमैनशिप ज्यादा चलता नहीं है। यहाँ में आपको आर्टिस्ट बनना है तो लंबे रेस का घोड़ा बनना है, तो इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ ना, देयर इज वेरी मच नीडेड। उसके बाद तो बाकी क्या है, ट्रेनिंग कीजिए, वर्कशॉप अटेंड कीजिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जो बकायदा काम कर रहा हो उनके साथ कीजिए, वो तो सेकेंडरी है। मतलब थिएटर्स पर भी काम करके उन्हें कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। यस, क्योंकि थिएटर में ऑब्वियसली थिएटर करना चाहिए, क्योंकि थिएटर में ही लर्निंग है ना, उसमें ही ग्रामर है, ABCD तो वही से सीखते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो करना ही चाहिए, मैं तो सलाह देता हूँ। हालिन, मैंने एक स्टेटस में देखा था कि आप कुछ प्ले कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। हाँ, एक प्ले कर रहे हैं हम लोग कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी की तरफ से। ये 3 दिसंबर में हो रहा है 7:30 बजे। टू वुमेन टू वो जो सुम्पा कॉम्प्लेक्स है ना नया, जो है 6 किलो में, ओके, तो वहाँ हम कर रहे हैं। और नया बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है इस प्ले के बारे में कि वो एक रियल टाइम, जो रियल लोकेशन में कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टेज जो होता है, ट्रेडिशनल स्टेज के परे भी थिएटर हो सकता है क्या, मतलब लाइव जैसा। हाँ, लाइव बिल्कुल। पिछले बार किया था जो कि सक्सेस हुआ, तो इस बार दोबारा कर रहे हैं हम लोग ना जी। तो आपके न्यूज चैनल के जरिए मैं सबसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू अपील एवरीवन कि कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी का जो एक पेज है इंस्टा में या फिर फेसबुक में भी आपको मिलेगा, वहाँ जो भी डिटेल्स है आपको मिल जाएगा। प्ले का नाम है दैट 1 आवर इन द कैफे। तो इतना ही मैं बोल सकता हूँ। 7:30 बजे 3 दिसंबर 2 वुमेन रेस्टोरेंट, आइएगा जरूर। ये एक टिकटेड शो होगा। जो डिटेल्स है कि टिकट कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से आप उसको ले सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स जो है वो आपको इंस्टाग्राम में मिलेगा, आपको कामसा ड्रामेटिक सोसाइटी के पेज में, फेसबुक में भी मिलेगा। थैंक यू सो मच पालिन, हमारे साथ आकर यहाँ पर बैठे। माय प्लेजर। और इतना प्रेशियस टाइम दिया। अब तो आप स्टार बन चुके हो और आई होप कि आपको दूसरे अलग और अच्छे प्रोजेक्ट पर हम देखें आपको। ये तो बहुत अच्छा था, इससे भी इंटरनेशनल लेवल तक हम देखना चाहते हैं आपको। थैंक यू शोभा जी, स्पेशली आपके जो न्यूज़ चैनल है मुझे बुलाने के लिए, फॉर हैविंग मी हियर, चांस देने के लिए, ताकि आपके जरिए लोगों के साथ बात भी कर सकने का, एक रूबरू होने का डिजिटली। थैंक यू सो मच शोभा। ओके, तो दर्शकों ये तो थे पालिन काबाग, जिन्हें आप देखेंगे द फैमिली मैन सीजन 3 पर। जिन्होंने नहीं देखा है Amazon प्राइम पर जाकर ज़रूर देखेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर देखिएगा द फैमिली मैन सीजन 3। आई होप आप सभी को ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। नमस्कार।